दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कंपैरिजन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आइए देखते हैं हम मेटल जो हमारे घर में पाए जाते हैं, डेली यूज़ में हम मेटल यूज़ करते हैं। आज हम उन मेटल को देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो बर्तन हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं और इस तरह दिखने वाला जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम होता है। ये आयरन है, ये स्टील है, ये सिल्वर है और ये ब्रास है। ये गोल्ड है, ये कॉपर है। ये वायर में है कॉपर, लेकिन अगर इसका बटन देखें तो कॉपर ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं डेली यूज़ में जो हम देखते हैं अपने होम में। और नॉन मेटल हैं, ये होते हैं नॉन मेटल। ये पेंसिल है, पेंसिल जो वुडन की होती है तो ये भी नॉन मेटल ही होता है। और पेंसिल के अंदर जो नोक होती हैं वो भी नॉन मेटल है। ये ग्रेफाइट होता है, ये नॉन मेटल है। चौक भी नॉन मेटल होता है। कोयला नॉन मेटल, प्लास्टिक नॉन मेटल, वुडन नॉन मेटल। आइए मेटल और नॉन मेटल की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे हार्ड प्रॉपर्टी। मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते कंपैरिजन टू मेटल। चलो देखते हैं अभी हम रियल में भी। ये देखिए, छूने में ये मेटल इतने हार्ड होते हैं कि ये बिल्कुल भी हम तोड़ नहीं सकते। सारे ही मेटल आयरन, स्टील और ये सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, कॉपर, ये बहुत ही हार्ड होते हैं छूने में और इनको हम तोड़ नहीं सकते। इधर ही हम नॉन मेटल को देखेंगे। जो नॉन मेटल होते हैं हार्ड तो होते हैं, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में इतने हार्ड नहीं हो सकते। हम तोड़ भी सकते हैं इनको। ये कोयला है, चौक को भी तोड़ सकते हैं। प्लास्टिक है, ये भी इजीली मेटल के कंपैरिजन में इतनी हार्ड नहीं होती। और लकड़ी। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है शाइनी प्रॉपर्टी होती है। शाइनी प्रॉपर्टी में शाइनी इट मीन्स दैट कि ये दिखने में कितने चमकदार होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं कंपैरिजन टू नॉन मेटल। नॉन मेटल चमकदार नहीं होते, अभी हमने इतने सारे मेटल देखे हैं। देखो एल्युमिनियम कितना शाइनी है, एकदम साफ, एकदम क्लियर किस तरह शाइन कर रहा है। आयरन किस तरह शाइन कर रहा है। यहाँ पे स्टील और यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड कितना शाइन कर रहा है। ब्रास कितना शाइन कर रहा है। और ये है कॉपर भी देखो कितना शाइन कर रहा है। ये देखो सेम नॉन मेटल इतने शाइनी नहीं होते। इसके बीच में देखो ग्रेफाइट इतना शाइनी नहीं है जितना मेटल है। चौक भी शाइनी नहीं है, कोयला भी शाइनी नहीं है। कोयले को कार्बन भी बोलते हैं, ये कार्बन होता है, ये भी शाइनी नहीं है। प्लास्टिक भी शाइनी नहीं है और वुडन में भी, लकड़ी में भी कोई शाइन नहीं है। इसलिए जो नॉन मेटल होते हैं नॉन शाइनी होते हैं, कोई शाइनी नहीं होती उनमें कंपैरिजन टू मेटल के। मेटल ज़्यादा शाइनी होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है सोनोरस मतलब उनकी आवाज़। ये प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल, और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए वायर, एल्युमिनियम और कॉपर और आयरन, स्टील
और कुछ ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रास है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, तभी हम मेटल के बर्तन बनाते हैं। इनमें कुछ भी पकाते हैं तो जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इलेक्ट्रिसिटी में देखो वायर वगैरह हम कॉपर मेटल से बनाते हैं, ताकि इनमें अच्छा फ्लो हो सके इलेक्ट्रिसिटी का। बनाने के लिए तो गोल्ड में भी, सिल्वर में भी हम वायर बना लेते हैं, लेकिन वायर नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए बहुत अच्छा जो कंडक्टर है बजट में पड़ता है वो कॉपर का और एल्युमिनियम। कुछ वायर जो होते हैं एल्युमिनियम के भी होते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अपोजिट देखें, नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हीट के कंडक्टर हों, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हों। यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल जो होता है हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का नहीं। इसलिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी चीज़ों में ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है। ये एक्सेप्शन है। जो नॉन मेटल ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल की नोक है, ये ग्रेफाइट है, ये एक्सेप्शन है। ये हीट का अच्छा कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है मैलेबल। ये अच्छे मैलेबल होते हैं मेटल्स, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वे मैलेबल नहीं होता है। मैलेबल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पीट कर उसको पतला बना दिया जाता है। तो मेटल अच्छे मैलेबल होने के कारण मेटल के हम बर्तन, ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। पहले मेटल को पीटते हैं हथौड़ों से, या मशीन के द्वारा उसको चादर बनाई जाती है, फिर उनको किसी बर्तन में या कोई बर्तन या फिर किसी ज्वेलरी वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो एल्युमिनियम को पहले चादर फॉर्म में ही कन्वर्ट किया होगा, तब इसको एक फ्राई पैन बनाया गया है। यहाँ पर आयरन को बारीक उसमें वायर में कन्वर्ट किया गया होगा और तब इसको स्टैंड बनाया है। ऐसे ही ये सब चीज़ें, गोल्ड की रिंग, पायल, और ये यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक चादर बना के प्लेट बनाया गया होगा, इसलिए इनमें मैलेबल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल में मैलेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। इनको अगर हम पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे। सपोज अगर मैं यहाँ चौक को इस तरह ज़रा सा भी हल्का करूँगी, हल्का दबाऊंगी तो ये प्रेशरली टूट जाएगी। और ये तो बात मैलेबल की है, अगर मैं कुछ बहुत तेज़ी से इस पर मारूंगी तो ये तो बिल्कुल टूट जाएगी, चादर में कन्वर्ट नहीं होगी। सेम प्लास्टिक, वुडन, ग्रेफाइट और कोयला और भी बहुत सारे नॉन मेटल के एग्जांपल्स होते हैं। हम क्लॉथ यूज़ करते हैं, हम बुक्स यूज़ करते हैं, ये सब नॉन मेटल ही होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल। मेटल बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स मेटल को अगर हम खींचे तो वायर में कन्वर्ट हो जाती है। वायर में कन्वर्ट, बारीक से बारीक वायर हम बना सकते हैं मेटल का। लेकिन नॉन मेटल में डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल से हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं किस तरह वायर में कन्वर्ट होते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉपर को देखो किस तरह बारीक से बारीक एकदम खींचकर इसका वायर बनाया गया है। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी कितना बारीक वायर बनाया गया है। और ये इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही यहाँ पे ज्वेलरी बनाई जाती हैं, इसको भी यहाँ पर बारीक वायर में, तार में कन्वर्ट करके इस रिंग को बनाया गया है। यहाँ पर इस स्टैंड को भी इसी तरह बनाया है, आयरन को लेकर वायर में कन्वर्ट करके और इसको बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम पेंसिल को या किसी भी चीज़ को ऐसे खींचेंगे, वायर में कन्वर्ट कोशिश करने की करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है देखते हैं हम सोनोरस की। सोनोरस इट मीन्स दैट साउंड, कि मेटल्स में एक टन जैसी आवाज़ आती है। अगर मेटल्स
उसको अगर हम नीचे गिरेंगे, गिरा दें या कुछ मार के उसको बजाएं तो एक तेज आवाज़ सुनाई देती हैं, टन की आवाज़ सुनाई देती हैं, बल्कि मेटल में, नॉन मेटल में ये आवाज़ नहीं सुनाई देती। ये देखिए, आइए देखते हैं सोनोरस प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर हम स्टील की रॉड को लेते हैं और सब पे टन करके देखते हैं। ये देखो कितनी तीखी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर आयरन में भी, यहाँ पर ब्रांज में भी, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी। लेकिन अगर वहीं पर हम नॉन मेटल को देखें तो नॉन मेटल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, तीखी आवाज़ नहीं आएगी। आएगी तो लेकिन तीखी आवाज़ नहीं आएगी जैसे कि मेटल में आती है। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल भी नहीं आती। मेटल में स्टील भी आता है, लेकिन स्टील अलॉय होता है, ये स्टील है। बहुत सारे मेटल मिलकर सही अनुपात में लेकर, सही रेशो में लेकर स्टील बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम स्टील है। और इसको अलॉय भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए।